दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता होगा, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं का सिलेबस कर रहे थे गणित का हिंदी मीडियम के अनुसार। तो जैसा आपके दोस्तों पता होगा, यहाँ पे आपको अंग्रेजी के भी मतलब इंग्लिश के भी वीडियो डालने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था, तो मैथ में पिछले 2 क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के आपको कराए थे, तो उसी में दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। त्रिकोणमिति जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अनुसार हम कर रहे हैं दोस्तों। तो नए सिलेबस को आप देखेंगे तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पे सिलेबस कवर किया जा रहा है। और अभी तक प्रूफ कराने वाले मैंने आपको पिछले 2 क्लास में क्वेश्चन नहीं कराए थे दोस्तों। तो त्रिकोणमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो आप महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बोल सकते हैं दोस्तों, वो होता है प्रूफ करने वाला। अगर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो त्रिकोणमिति में आप पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम प्रूफ करने वाले 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पहले भी आ रखे हैं और एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो आपके सेम टू सेम जो बुक में दे रखे हैं उसी टाइप के बुक में एग्जाम में आएंगे, उससे अलग बिल्कुल नहीं आने हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है और जो मैं आपको बताऊँगा सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं करना क्या है। दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है cot a माइनस कॉस ए बटा में cot a प्लस कॉस ए। इसको हमें प्रूफ करना है बराबर cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। तो दोस्तों, इसको हमें इसके बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं LHS। इधर वाले को हम जो इक्वल टू के दूसरे साइड होता है उसको हम बोलते हैं RHS। RHS का फुल फॉर्म भी आप जैसे समझ सकते हैं, बताने के लिए बता देता हूँ, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और जानते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले cot a माइनस कॉस ए बाई cot a प्लस कॉस ए को हम इसको हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसको RHS से स्टार्ट करके LHS पर ही पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान तब होता है क्वेश्चन सॉल्व करना जो हम LHS से सॉल्व करें। तो आइए हम LHS से सॉल्व करते हैं। तो cot a को दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, cot a को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने सारी प्रीवियस वीडियो देख रखी है और आप एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि cot a को हम बोलते हैं दोस्तों cos a बाई sin a। ये होता है दोस्तों cot a। तो हमने cot a को लिख दिया cos a बाई sin a, माइनस यहाँ साइन माइनस का तो हमने लिख दिया माइनस, यहाँ cos a, तो इस cos a को हम cos a ही रहने देते हैं। बटा में, इस बटा के लिए हम डाल रहे हैं बटा में। यहाँ cot a को हम फिर से क्या लिख देंगे दोस्तों, cot a को हम फिर से लिख देंगे cos a बाई sin a। नीचे दे रखा है प्लस cos a, यहाँ पे cos a प्लस में दे रखा है तो हमने प्लस cos a लिख दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। अब यहाँ जैसा कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, cos a ऊपर दे रखा है, इसमें भी cos a ऊपर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, cos a को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम cos a ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई साइन ए। तो हमारा आ गया 1 बाई साइन ए। ये ऊपर, ये बटा के ऊपर वाले टर्म को भी हम देख रहे हैं दोस्तों, जो बटा है उसके ऊपर वाले को देख रहे हैं। हमने cos ए दिख रहा है हमें, तो cos ए को हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन ए। यहाँ माइनस है तो आ गया माइनस का साइन, यहाँ cos ए हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1। अब नीचे फिर से ये बटा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से नीचे वाले टर्म को देखते हैं। नीचे वाले में क्या दे रखा है, cos ए फिर से हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम cos a को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ जैसे हमने cos a को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 बाई साइन a। अब 1 बाई साइन a जैसे लिया, अब यहाँ दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब cos a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसी को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं करते जा रहा हूँ वैसे ही स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूरे स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना और डायरेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ cos a से cos a कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया दोस्तों 1 बाई साइन a माइनस 1 बाई साइन a प्लस 1। अभी ये दोस्तों हमारे पास आ गया। अगर आपने दोस्तों फार्मूला पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि 1 बाई साइन a
को बोलते हैं कॉसेक ए। ये होता है हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला। 1/sin a को क्या बोलते हैं, कॉसेक ए। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि 1/sin a को बोलते हैं कॉसेक ए, अथवा 1/cosec a को बोलते हैं साइन ए। तो यहाँ पे 1/sin a के बदले हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/sin a के बदले हम लिख देंगे कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। यहाँ 1/sin a को हमने लिख दिया कॉसेक ए, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे 1 है तो हमने लिख दिया 1। नीचे में बटा, इस बटा के लिए हमने लिखा बटा। 1/sin a कितना होता है हमारा, 1/sin a होता है कॉसेक ए। अभी हमने ऊपर भी यही लिखा 1/sin a होता है कॉसेक ए, नीचे भी हमने लिखा कि 1/sin a होता है कॉसेक ए। यहाँ प्लस तो हम लिख देते हैं प्लस, और यहाँ 1 तो हम लिख देते हैं 1। यही हमारा आ गया। और आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कॉसेक ए -1/cosec a + 1 यही हमें प्रूफ करना था। तो यही हमारा LHS प्रूफ करके किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। हेंस यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, इसको आपने कर दिया दोस्तों प्रूव। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। मैं फिर से आपको जल्दी से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, तब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। करना क्या था दोस्तों, आपको इसको प्रूव करने के इसके इक्वल लाना था। तो हमने कॉट ए को क्या लिख दिया, cos a/sin a। अब ये फार्मूला इधर साइड में लिख दो कि कॉट ए का फार्मूला होता है cos a/sin a। तो हमने कॉट ए को लिख दिया cos a/sin a। अब जैसे हमने कॉट ए को cos a/sin a लिखा, ऐसे लिख दिया, फिर हमने cos a को ऊपर में दोस्तों क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। cos a कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया 1/sin a -1, और नीचे भी cos a कॉमन लेने के बाद 1/sin a + 1। ये cos a से ये cos a कट गया। अब sin a क्या होता है हमारे पास दोस्तों, होता है cosec a। तो 1/sin a को हमने लिख दिया cosec a -1 और cosec a + 1। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन ज़रूर समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी कठिनाई हुई है तो आप फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका त्रिकोणमिति का है। ये आपका NCERT का उठाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि 1 + tan² a/1 + cot² a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि ऑप्शन दे रखा है sec² a -1, cot² a और tan² a। इन चारों में से क्या होगा हमें पता करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास फार्मूला हमें होता है 2, जो हमें पता होना चाहिए जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है sec² a -tan² a = 1। दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों cosec² a -cot² a = 1। ये दो फार्मूला तो आपको दोस्तों याद जरूर होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर क्वेश्चन याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा फार्मूला दोस्तों होता है sin² a + cos² a + 1। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है कि इसके अनुप्रयोग आपको नहीं करने हैं। जो 30% सिलेबस आपका हटाया गया है उसमें ये भी है कि मतलब sin² a + cos² a इस वाले फार्मूला को यूज़ नहीं करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप ये फार्मूला याद ज़रूर रखें, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट ना यूज करना पर एग्जाम में इनडायरेक्ट तरीके से कहीं आपको किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाए, तो आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन बाकी आपका इसको यूज करने नहीं आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है 1 + tan² a + 1 + cot² a। अब ध्यान से देखेंगे हम अपने फार्मूले को, तो इस tan² a को -tan² a को हम इधर लाते हैं तो 1 + tan² हो जाता है। मतलब कि 1 + tan² a क्या होता है दोस्तों, sec² a। मतलब 1 + tan² a क्या होगा, sec² a। तो हम यहाँ पे 1 + tan² a को क्या लिखेंगे दोस्तों, sec² a लिखेंगे। नीचे वाले फार्मूले को हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये क्या दे रखा है, cosec² a - cot² a = 1। अब इस -cot² a को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + cot² a। 1 + cot² a का क्या आप इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों, इस वाले को करके दिखाता हूँ। ये cosec² a, इधर -cot² a है, तो ये इधर जाके 1 + cot² a हो गया। ये मैंने आपको रफ की तरह करके बताया है। तो cosec² a क्या होगा, 1 + cot² a। तो 1 + cot² a को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये लिख सकते हो cosec² a। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब आपको पता होगा दोस्तों sec² a क्या होता है दोस्तों, sec² a होता है 1/cos² a। ठीक है दोस्तों, कैसे, हमारे पास sec a का मान होता है 1/cos a। ठीक है दोस्तों,
साइन ए अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, वो क्या होता है 1/cosec ए। तो इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। सेक स्क्वायर ए कितना होगा, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा 1/cos स्क्वायर ए। नीचे कॉसेक स्क्वायर ए है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए कितना होगा दोस्तों 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। मैं फिर से आपको इस स्टेप को समझा देता हूँ मैंने क्या किया दोस्तों। सेक ए का मान होता है 1/cos ए, मतलब सेक ए उल्टा होता है कॉस ए का, साइन ए उल्टा होता है कॉसिक ए का। तो बस हम उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए, बस इतना ही करना है। अब दोस्तों ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए ऊपर वाले टर्म को, और इस साइन स्क्वायर ए नीचे से जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे साइन स्क्वायर ए और ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस। अब आपको जैसे पता होगा दोस्तों, हम इसको साइन ए बाई कॉस ए का, इसका हम ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाले में भी स्क्वायर है, नीचे वाले में भी स्क्वायर है, तो सीधे हमने साइन ए बाई कॉस ए लिखा, पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों हमें पता है कि साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। तो tan ए हो गया और इसका स्क्वायर है तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, tan स्क्वायर ए वाला। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आप अगर ये कहीं से भी क्वेश्चन आपको ये समझ नहीं आए तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके ज़रूर देखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है सब में आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसमें आप फार्मूला पहले ज़रूर याद करें। फार्मूला याद है, क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनेंगे अगर आपका तरीका सही हो। इसमें भी दोस्तों हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास LHS दे रखा है और हमें RHS के बराबर इसको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो अब हम इधर से सॉल्व करते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास दे रखा है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो यही दोस्तों हमें सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया tan थीटा को sin थीटा बाई कॉस थीटा बटे में 1 माइनस। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों। अब प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस। अब कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को अभी हमने लिख के दिखाया कि लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटे में 1, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे माइनस तो माइनस, और यहाँ tan थीटा को क्या लिखते हैं दोस्तों, tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस साइन थीटा इस कॉस को हम नीचे उतारते हैं तो ये हो गया नीचे कॉस थीटा। यहाँ अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया और ये 1 और साइन का हम क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ही एलसीएम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन से साइन कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अब ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं ऊपर वाला कॉस थीटा, नीचे वाले साइन थीटा को हम नीचे उतारते हैं इसमें, तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ 1 और कॉस में क्या आ जाएगा दोस्तों, रिलेशन कॉस थीटा, और कॉस और कॉस के एलसीएम को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा। अब यहाँ पे आएगा साइन थीटा। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे कि अगला स्टेप क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले तो साइन थीटा जो हमें नीचे दिख रहा है इसको हम ऊपर कर देंगे दोस्तों। तो साइन थीटा ऊपर जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दोस्तों इस वाले को पूरा उतार देंगे, जो ये कॉस थीटा है इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस साइन हमें दिख रहा है तो प्लस लिख दिए, यहाँ कॉस दिख रहा है नीचे, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, इस वाले कॉस को हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो कॉस और कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा है तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों कॉस माइनस साइन दे रखा है जो कि हमने लिख दिया कॉस माइनस साइन थीटा।
तो कॉस माइनस साइन थीटा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करना ही सबसे इसमें मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दे रखा है साइन माइनस कॉस और यहाँ पे दे रखा है कॉस माइनस साइन, जो आपका काम ख़राब कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस से साइन को एक ही तरह बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इस कॉस माइनस साइन को भी हम साइन माइनस कॉस लिखेंगे। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ जब माइनस का साइन दे लेंगे तो यहाँ कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिख सकते हैं। तो वही करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसे दे रखा था सेम टू सेम हमने ऐसे उतार दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिखेंगे इसकी तरह। तो यहाँ प्लस के बदले अब यहाँ दोस्तों आप साइन चेंज कर रहे हो, यहाँ देखो माइनस में साइन है, अब देखो पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा दे रखा है तो हम लिखते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉस माइनस साइन है तो इसको हम क्या लिखना चाह रहे हैं दोस्तों, साइन माइनस कॉस, हमने लिख दिया साइन माइनस कॉस। आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस साइन था, हम यहाँ पे प्लस साइन कर दिया, मतलब हमने साइन को रिवर्स कर दिया। अब साइन को हमने यहाँ रिवर्स करा तो हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, तो दोस्तों हम यहाँ पे प्लस को कर देंगे माइनस। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमें दिख रहा है क्या कर सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए, यहाँ में साइन माइनस कॉस दिख रहा है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है। तो सॉल्व करने का कोई तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा है सिवाय एलसीएम लेने के। तो हम आराम से एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है तो हो जाएगा हमारा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इतना होने के बाद हम आगे इसमें सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखेंगे ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वाला टर्म, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। तो हमारे पास आ गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, यहाँ पे माइनस ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच गया कॉस। तो कॉस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमने कर दिया कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से। अब आगे इसमें हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। नीचे में दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन जरूर आने हैं, इसलिए आप तैयार रहें पहले से ही और इस क्वेश्चन को बार बार करके जाएं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। अब दोस्तों इस स्टेप के बाद बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये किस फॉर्म में लिख रखा है दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। ये साइन थीटा मान लो ए है तो ए क्यू लिखा हुआ है, कॉस थीटा बी है तो बी क्यू लिखा हुआ है। ए क्यू माइनस बी का आपको बी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोस्तों मेन फार्मूला है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये पता होगा जब भी आप इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना बाकी बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को हम इस पर बिठाएंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों ऊपर में ए माइनस बी है, मतलब क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस, तो मतलब क्या होगा दोस्तों साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस। आप ऐसे लिख लो कि ए को लिख दो साइन थीटा और बी को लिख दो कॉस थीटा। तो हमने ए को लिख दिया साइन थीटा माइनस तो माइनस, और बी को लिख दिया कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, ए मतलब हो गया साइन स्क्वायर, तो हमने लिख दिया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर मतलब दोस्तों बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दोस्तों प्लस तो हमने लिख दिया प्लस, और ए इंटू बी मतलब साइन इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ये हमने कर दिया ऐसे। और नीचे क्या है हमारे पास दोस्तों, नीचे है साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखते जाइए क्या क्या होते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। दोस्तों ये फार्मूला आपके एग्जाम में बताया गया कि नहीं आएगा, लेकिन इसका छोटा सा प्रयोग हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इसलिए आप इस फार्मूला को जरूर दें। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। भले इस फार्मूला को आपको बाकी जगह कहीं नहीं यूज करना पड़ा, लेकिन आपको छोटी सी जगह पे यहाँ यूज करना है, इसलिए आप इस फार्मूला को पता रखें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। अब यहीं से इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बस करके बता देता हूँ ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और इस प्लस को प्लस और साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे लिखा दोस्तों। ये प्लस का साइन बीच में पहले डालो, तो यहाँ पे प्लस डाल दिया हमने। पहले एक बार 1 को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड, मतलब इसको एक बार इससे डिवाइड कर दिया, इसको एक बार इससे डिवाइड कर दिया, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों 1/sin थीटा क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ये 1/cos थीटा है। 1/cos थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है, तो हमने लिख दिया सेक थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो ये कितना आ गया 1, तो हमने लिख दिया इसको 1। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास आंसर, ये हो गया RHS, और यही आपको दोस्तों प्रूव करना था। ये आप देखिए दोस्तों, यही आपको प्रूव करना था 1 + sec थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही हमने प्रूव कर दिया 1 + sec थीटा प्लस कॉस थीटा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है। इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार सॉल्व करिए दोस्तों, आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, और कहीं से भी कोई गलती नहीं होगी। इस फार्मूला को आप ध्यान में रख लें। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपके एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन फिर भी आ सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फार्मूला ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा फार्मूला है, और कहीं भी आपको बीच में छोटा सा यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।